हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात एवं समानुपात के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पृष्ठ पृथ्वी की पृष्ठीय सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का भूमि और पानी 7:9 है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या है? ठीक है, तो इसमें एक बात पहले समझना है कि जैसे मान लेते हैं कि ये आपका अर्थ है। ठीक है, ये आपका क्या है? अर्थ है। तो इसमें जो है आपका दो भाग होगा, एक उत्तरी गोलार्ध होगा और एक क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध होगा। ठीक है, तो अगर इधर का मान लेते हैं, ऊपर वाला हो गया आपका कौन सा? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ, और ये हो गया नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान x है, इसका द्रव्यमान x है, तो टोटल का जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, टोटल का कितना हो जाएगा? 2x। तो सेम कहानी यहाँ भी करना है। अर्थ पृथ्वी का पृष्ठीय सतह दिया गया है। ठीक है, ये पृथ्वी का पृष्ठीय सतह हो गया। ये आपका, अब देखो तो इसमें क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपरी पृष्ठ सतह पर भूमि और जल का अनुपात, यानी कि इस पूरे में जो है भूमि और जल का अनुपात कितना है? 3:5 है। ठीक है, और उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में ये क्या हो गया? लैंड हो गया यानी भूमि हो गया, और ये वाटर यानी जल हो गया। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? 7:9। ठीक है, यही दिया गया। आपको दक्षिणी गोलार्ध में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा? ठीक है, अनुपात क्या होगा दक्षिणी गोलार्ध वाले में? ठीक है, तो अब देखो इस दोनों का जो योग होना चाहिए इसका 2 गुना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो तो 9 8 ये कितना हो रहा है? 17, और ये 5 3 8 हो रहा है। ठीक है, तो 9 7 कितना हो रहा है? 16। ठीक है, और ये कितना हो रहा है? 5 3 8। तो पहले क्या करेंगे? दोनों को बराबर करेंगे। ठीक है, ये कितना हो रहा है? 9 7 16, और ये 5 3 8 16। 5 3 8 2 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, 9 7 16 हो रहा था, यहाँ भी 5 3 8 दूनी 16, पहले बराबर कर दिए। अब क्या करना है? इसका क्या होगा? 2 गुना होगा, ये x होगा, ये x होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 गुना। ठीक है, तो 2 गुना करने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो तो ये कितना हो गया? 4 तिया 12 अनुपात 4 5 20। ठीक है, तो अब देखो ये जो है आपका टोटल है 12, उसमें से 7 यहाँ है लैंड, तो इसमें कितना हो जाएगा? 12 में से 7 गया 5। ठीक है, और इसमें 20 है, पानी कितना है? जल कितना है? 20 है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20 में से 9 गया 11, यानी कि 5:11 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये दो जो लगाए हम पहले बराबर कर लिए दोनों रेशियो को। ठीक है, उसके बाद फिर 2 गुना करना था तो 2 से गुना कर दिए। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना हो गया? 5:11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग क्रमशः 2:3 के अनुपात में किया जाता है। यदि ऊपरी आधे में लाल अनुपात हरा जो है 5:4 है, तो निचले आधे में लाल अनुपात हरा अनुपात है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक रंगीन तस्वीर है, ये एक रंगीन तस्वीर है। ठीक है, इसका आधा भाग है। ठीक है, आधा लगभग यहाँ होगा। ठीक है, ये आधा हो गया। तो अगर अब एक बात ध्यान में रखना है कि अगर ये इसमें x होगा, इसमें x होगा, तो बाहर क्या टोटल क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। आधा में x होगा, नीचे x होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 2x हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है,
अब जो डाटा दिया गया है उसको लिख लेते हैं। लाल और हरे रंग का उपयोग, कि एक तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग जो है दो, कौन सा लाल यानी रेड और ग्रीन, ठीक है। रेड और ग्रीन का अनुपात कितना है, 2:3, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि यदि ऊपरी आधे में, ऊपरी आधे ये रेड और ग्रीन का अनुपात कितना है, 5:4, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कितना है, 5:4:9 है, और यहाँ कितना है, 3:2:5 है, ठीक है। यहाँ कितना है, 5:4:9 है, यहाँ 3:2:5 है। तो दोनों को बराबर करना होगा, तो ये 9 है, ये 5 है, ठीक है। ये वाला कितना है, 9 है, और ये बाहर वाला कितना है, 5 है, ठीक है। तो दोनों को बराबर करेंगे, यानी कि दोनों को क्या करना होगा, इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे किससे, 5 से, ठीक है, उल्टा कर देंगे और इसको गुना कर देंगे 9 से। अब देखो तो बराबर हो जाएगा, 5:4:9 = 45, 3:2:5 = 45, ठीक है। और एक बात जानते हैं कि ऊपर वाला आधा और नीचे वाला आधा, ठीक है, टोटल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुने, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, 18 गुने हो जाएगा, तो 18 दूनी 36 अनुपात 18×3=54, ठीक है। अब देखो तो ये 5 है 25, 36 में से 25 गया, यहाँ रेड और ग्रीन का चाहिए, तो 36, यहाँ 5×5 25, 36 में से 25 गया, 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ है 54, 5×4=20 में से 54 गया, 34, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। क्लियर है। रनिता का आय 40% भास्कर की आय के 56% के बराबर है, ठीक है। यदि रनिता की आय उसकी वर्तमान आय से 800 रुपया अधिक होती है और भास्कर की आय उसकी वर्तमान आय से 2000 अधिक होती, तो रनिता और भास्कर की आय का अनुपात 4:3 होता। रनिता और भास्कर की वास्तविक संयुक्त आय क्या होगा, ठीक है। देखो क्या बोला जा रहा है, रनिता और भास्कर है, तो रनिता का 40% यानी आर का 40% जो है वो बराबर है भास्कर के आय का 56%, यानी भास्कर के आय का 56%, ठीक है। प्रतिशत प्रतिशत तो खत्म ही हो जाएगा, 8 से ये कट जाएगा, 5×8=40, 7×8=56, यानी कि ए बटे बी जो हो गया वो कितना हो गया, 7/5 हो गया, ठीक है। ए बटे बी कितना हो गया, 7/5। ये क्लियर है। ए और बी का अनुपात कितना हो गया, 7:5, ठीक है। अब रनिता और भास्कर की वास्तविक संयुक्त आय, ठीक है। तो अब देखो संयुक्त आय जो होगा 7×5=12 हो जाएगा, ठीक है। 7×5=12, 12 का मल्टीपल, इसमें 12 का तो बहुत सारा मल्टीपल है, ठीक है। 12 से 12×5=60, 70×72, ये भी कट रहा है, 12×5=60 और ये कट जाएगा, 8 बचेगा, 82×72 10, तो 100, ये भी 12 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये 12×5=60, 6, 12×5=60, 8, बरछक 72, 8, ये भी आपका 12 से नहीं कटेगा, 12×5=60, 7, बरछक 72, 60, ये वाला भी 12 से कट रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों का संयुक्त आय पूछा है ना, तो 7×12 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो भी आएगा 12 से कटने वाला होगा, ठीक है। अब समझते हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते हैं, कौन कौन है, रनिता है और भास्कर है, ठीक है। रनिता है और भास्कर है, इसका जो एक्चुअल इनकम है, ठीक है, मतलब वास्तविक आय जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, वास्तविक आय, ठीक है। वास्तविक आय जो है वो कितना है, सॉरी यहाँ आर था ना यार, आर था, ठीक है, आर था, तो 7:5 है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि यदि रनिता की आय उसकी वर्तमान आय से 800 अधिक होता, ठीक है, वर्तमान आय से कितना अधिक होता, 800 अधिक होता, ठीक है। तो 800 यानी कि इसमें से 800 जुड़ जाता, ठीक है। और उसकी भास्कर की उसकी वर्तमान आय से 2000 अधिक होता, यानी कि प्लस कितना हो जाता, 2000 आ जाता, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। एक बात और जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि ये
आय यानी इनकम प्लस, ठीक है, इनकम, एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है। क्या हो रहा है, आय में कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, आय में से कुछ जोड़ने के बाद ये वाला क्या हुआ आपका इनिशियल, ठीक है, ये पहले था इसमें इतना जुड़ा, तो फिर फाइनल जो हुआ इतना जुड़ने के बाद उसका अनुपात कितना हो गया, 4:3, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। एक चीज फिर से हम समझा देते हैं कि पहले आय था 7:5, ठीक है, उसमें से रनिता में 8,000 जुड़ गया, ठीक है, और भास्कर में 2,000 ऐड हो गया, ठीक है, तो फिर कितना हो गया 4:3, ठीक है। तो पहले जो हुआ उसको लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद जितना चेंज हो रहा है उसको लिखेंगे, उसके बाद फाइनल जो हो रहा है उसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे लगाते हैं, इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ, ठीक है, 7×21 4×5 20, ठीक है, 7×21 4×5 20, अंतर कितने का आ रहा है, एक का, ठीक है, और एक का जो ये वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा, 4 का इसके साथ गुना और 3 का इसके साथ गुना, ठीक है, तो 4×2 8,000 हो जाएगा और 8×3 = 2,400 हो जाएगा, ठीक है, 8 4×2 8,000, ठीक है, और 8×3 = 2,400, तो दोनों का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 में से 2,400 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5600, यानी एक यूनिट का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 5600, ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपका, 5600। अब जो ये एक यूनिट का जो आया वो किसका आया, इसका आया, ठीक है, इस वाले का, इस वाले का मल्टीपल आया, ठीक है, इसी वाले का, नीचे वाले का नहीं, ठीक है, तो इस वाले का मल्टीपल जब आया तो अब आंसर क्या हो जाएगा, इस दोनों का संयुक्त पूछ रहा था वास्तविक, है ना, तो संयुक्त कितना हो जाएगा, 7×5 = 12 हो जाएगा, 12 यूनिट, एक यूनिट 5600 है, तो 12 यूनिट कितना हो जाएगा, 5600 × 12, ठीक है, तो गुना करेंगे लास्ट में डबल जीरो होगा, ठीक है, लास्ट में डबल जीरो है, बरछक 72 का 2 बाकी रहा 7, 12×5 60 60 67, ठीक है, 67,200, 67,200 किस में है, ए नंबर में, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, जो पहले है उसको लिख लेंगे, ठीक है, जितना परिवर्तन हो रहा है उसको लिखेंगे और फिर परिवर्तन होने के बाद जो फाइनल आ रहा है ये आपका हो गया इनिशियल, ठीक है, ये हो गया चेंज और ये हो गया आपका फाइनल, ठीक है। तो पहले इनिशियल प्रारंभ में इतना था, ठीक है, उसके बाद उसमें इतना ऐड किए यानी चेंज किए, ठीक है, उसके बाद फाइनल इतना हो गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 को 3 से गुना, 4 को 5 से गुना, अंतर जो आएगा, ठीक है, फिर 4 को 2,000 से गुना, 8 को 3,000 से गुना, अंतर जो आएगा वो उसी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दो व्यक्तियों ए और बी के आय का अनुपात 11:9 है और उनके व्यय का अनुपात 9:7 है, यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्रति माह 2,400 बचाने में सफल होता है तो ए की आय कितनी होगी, ठीक है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, मान लेते हैं कि दो व्यक्ति है, एक ए है, ठीक है, एक ए है और एक बी है, ठीक है, ए का जो आय है, आय यानी कि इनकम, ठीक है, आय इनकम, ठीक है, आई का मतलब इनकम होता है, आय होता है, ठीक है, इसका कितना है 11:9 है, ठीक है, 11:9 है। अब एक बात हम लोग जानते हैं कि इनकम माइनस खर्च यानी एक्सपेंडिचर बराबर होता है सेविंग, ठीक है, जितना आय हुआ, ठीक है, ये आय हुआ, ये खर्च हुआ, ठीक है, आय में से खर्च को घटा देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, बचत बचेगा, ठीक है। तो अब देखो आपके पास क्या दिया गया है, ये ये बात तो क्लियर है कि आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च करेंगे तो बचत आ जाएगा, ठीक है, आय आपके पास कितना है 11:9 का, उसके बाद आपको व्यय कितना बोला जा रहा है, खर्च यानी एक्सपेंडिचर कितना बोला जा रहा है, खर्च कितना है 9:7, ये ना बोला जा रहा है, ठीक है, तो 9:7 बोला जा रहा है। अब देखो इसमें देखो तो कितना यूनिट है, 2 यूनिट का अंतर है, ठीक है, यहाँ भी कितने का अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है, ठीक है, और यहाँ देखो यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह कितना बचाता है 2,400 बचाता है, ठीक है, तो 9 रुपये अगर एक हम देखें 11 रुपया कमाता है उसमें 9 रुपया खर्च करता है तो 2 रुपये का सेविंग करता है,
ठीक है। और उसके बाद 9 रुपया बी जो है 9 रुपया कमाता है, 7 रुपया खर्च करता है, तो ये भी 2 रुपया का सेविंग करता है। तो दोनों क्या कर रहा है, बराबर सेविंग कर रहा है। बराबर सेविंग कर रहा है यानी कितना, 2 यूनिट कर रहा है यहाँ पे, और क्वेश्चन में कितना बोला जा रहा है, 2400, यानी यही 2 यूनिट जो है आपका क्या हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। यानी कि कितने गुने हो रहा है, 1200 गुने हो रहा है। ठीक है, 1200 गुने 2, 2400 हो रहा है। अब क्या पूछा जा रहा है, ए की आय। ए का आय देखो तो कितना है, 11 है। तो 11 का गुना कर देंगे 1200 से, तो 11 12 कितना होता है, 132। ठीक है, 11 यूनिट को 1200 से गुना करेंगे तो 132 पर डबल जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13,200। ठीक है, दो मित्र अमित और गोपाल की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 5:7 है और वे दोनों हर महीने 7200 बचाते हैं। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है तो अमित की मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन कौन है देखो तो, एक तो अमित है, ठीक है, और एक कौन है, गोपाल है। ठीक है, इसके आय का अनुपात कितना है, 5:7। ठीक है, इनकम जो है वो क्या है, 5:7, यही दिया गया है। आय कितना है, अमित का 5 है, अमित और गोपाल के आय का अनुपात कितना है, 5:7। ठीक है, उसके बाद देखो तो क्या बोला जा रहा है, व्यय का अनुपात कितना है, 2:3। ठीक है, यानी खर्च, एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है 2:3 है। ठीक है, यही बोला जा रहा है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, वे दोनों हर महीने कितना बचा रहा है, 72,000 बचा रहा है। ठीक है, हर महीने जो बचा रहा है वो कितना बचा रहा है, 72,000, यानी कि अमित भी 72,000 बचा रहा है, गोपाल भी 72,000 बचा रहा है। लेकिन देखो तो यहाँ कितने का अंतर है, 5 से 2 हो रहा है, यानी कि 3 का अंतर है। ठीक है, और यहाँ 7 से 3 हो रहा है, यानी 4 का अंतर है। तो अंतर बराबर नहीं है, लेकिन बचा कितना रहा है, बराबर बचा रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक बात जानते हैं कि आय माइनस खर्च जो होता है बराबर क्या आता है, बचत। ठीक है, आय माइनस खर्च करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, बचत। यानी आय यानी इनकम हो गया, माइनस खर्च यानी एक्सपेंडिचर हो गया, और बचत यानी सेविंग हो गया। ठीक है, तो ये आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब बराबर नहीं आ रहा है दोनों का अंतर। ठीक है, बचत निकालने के लिए क्या करेंगे, आय में से खर्चा को माइनस करेंगे, 3 आ रहा है, 7 में से 3 को माइनस करेंगे, 4 आ रहा है। तो यहाँ 3 और 4 दोनों का अंतर अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो कैसे बराबर करते हैं, बराबर करने के लिए देखो तो 5 और 7 का अंतर कितना है, 2। 2 और 3 का अंतर कितना है, 1। ठीक है, इसको इससे गुना कर देंगे। ठीक है, और इसको इससे गुना कर देंगे। 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, या ये क्या हो जाएगा, 2 तिया 6। क्लियर है, अब इसको हटा देते हैं। ये बराबर करने का तरीका था। अब देखो तो 6 से 7 हो रहा है 1 यूनिट, 5 से 4 हो रहा है 1 यूनिट। ठीक है, कितना यूनिट, 1 यूनिट। और यही 1 यूनिट जो है आपका कितना बोला है, देखो तो 72,000 बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ से रेशियो से अगर देखा जाए तो बचत कितना आ रहा है, 1 यूनिट, और क्वेश्चन में कितना बोला जा रहा है, 72,000। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अमित का मासिक आय। तो अमित का मासिक आय कितना है, देखो तो 5 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट का 72,000, तो 5 यूनिट का क्या हो जाएगा, 72,000 गुने 5, यानी कि 360 पर 3 जीरो। ठीक है, 72 पंचे कितना होता है, 360, और 3 जीरो है तो 3 जीरो, यानी कि 3,60,000, ऑप्शन ए नंबर। सोहित और रोहित के पास 17:4 के अनुपात में एक निश्चित धनराशि है और वे अपनी धनराशि 12:8 के अनुपात में पुस्तकों खरीदने पर खर्च करते हैं। पुस्तकों खरीदने के बाद उनमें से प्रत्येक के पास 3,392 बचते हैं। सोहित के पास आरंभ में कितनी धनराशि थी। ठीक है, देखो दो लोग हैं, कौन कौन है, एक सोहित है और एक रोहित है। ठीक है, सोहित है और एक रोहित हो गया। ठीक है, के पास कितना मनी था, धनराशि कितना था,
मनी जो था वो पहले कितना था, 17:4 में था, ठीक है, सॉरी 17:14 में था। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, धनराशि वे अपनी धनराशि 12:8 पुस्तक खरीदने में खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो 12:4 है तो इसको लिख सकते हैं 3 × 12 = 2 × 8, ठीक है, 3:2, 3 × 12, 2 × 8 कट जाएगा तो 3:2 हो गया। ये आपका क्या हो गया, खर्च हो गया। खर्च कितना है, 3:2, ठीक है, खर्च कितना है, 3:2। तो अब उसके पास कितना बचा, अगर 17:4 में पैसा था, उसमें से 3:2 में खर्च कर दिया, तो बचत जो होगा वो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। खर्च में अगर जितना पैसा था उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, खर्च, ठीक है। लेकिन क्या बोला जा रहा है, पुस्तकों खरीदने का उनमें से प्रत्येक के पास कितना बच रहा है, प्रत्येक के पास 3,392, यानी कि खर्च जो है दोनों के पास बराबर बचना चाहिए। देखो तो यहाँ कितना, 14 से 2 हो रहा है, 14 से कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, यानी कि कितना बच रहा है, उसके पास 12 बच रहा है, ठीक है। और यहाँ 17 से 3 हो रहा है, यानी कि यहाँ कितना बच रहा है, 14 बच रहा है। ये 12 बच रहा है, ये 14 बच रहा है, लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है, दोनों के पास समान पैसा बचता है, ठीक है। पुस्तकें खरीदने के बाद उनमें से प्रत्येक के पास 3,392 बचता है, यानी दोनों के पास बराबर बचता है। ये 14 और 12 अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा, पहले बराबर करना होगा। कैसे बराबर करेंगे, अभी तुरंत बताए थे। 14 और 17 का अंतर कितना है, 3, ठीक है। और 3 और 2 का अंतर कितना है, 1, ठीक है। इसको इसके साथ गुना कर देना है, इसको इसके साथ गुना कर देना। तो इसको 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको गुना करेंगे 3 × 9, 3×2 = 6, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3 × 9, 3×2 = 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो दोनों में सेम अंतर है, 14, 6, 14 रुपया, अगर 14 रुपया पैसा, 14 पैसा था, 6 रुपया उसमें खर्च कर गया तो कितना बच रहा है, 9 रुपया, सॉरी 8 रुपया, ठीक है। और 17 था, 9 रुपया खर्च कर दिया तो उसमें कितना बच रहा है, 8, ठीक है। तो 17, 9, यहाँ भी 8 बच रहा है, यहाँ भी 8, और यही 8 यूनिट पैसा बच रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 3,392 बच रहा है, यानी कि यही 8 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 3,392, ठीक है। तो सोहित के पास आरंभ में, सोहित ये कितना गुना हो रहा है, देखो तो 8 × 4 = 32, ठीक है, 8 × 4 = 32, 1, 8 दूनी 16, 3, 8 × 4 = 32, यानी 424 गुना हो रहा है, ठीक है। तो सोहित के पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी, तो 17 का कितना गुना हो जाएगा, 17 का 424 गुना, ठीक है, 424 गुना। तो 17 × 4 = 68 का 8, ठीक है, बाकी रहा 6, 17 दूनी 34, 6 40, 08 आएगा लास्ट में, देखो 08 एक में ही है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। दो व्यक्ति ए और बी की आय 5:7 तथा खर्च 2:3 है, ठीक है। ए और बी क्रमशः 4,000 और 5,000 का बचत करता है, तो ए और बी की आय ज्ञात करें, ठीक है। ए और बी के पास कितना, ए और बी का जो आय है वो कितना है, 5:7 में है, ठीक है। और उसमें खर्च कितना कर रहा है, 2:3, ठीक है। तो एक बात हम लोग जानते हैं कि आय आय जो होता है, ठीक है, यानी कि इनकम, ठीक है, आय में अगर खर्च कर दें, ठीक है, आय में माइनस कर दें खर्च, तो आपके पास क्या बचेगा, बचत बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, बचत, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। आय आपको देखो तो दिया गया है, आय कितना दिया है, 5:3, आय भी दिया है, खर्च भी दिया है, ठीक है। अब आय का क्या पूछा जा रहा है आपसे, वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। बचत आपको इतना इतना का, दोनों का बचत जो है इस बार अलग अलग बोला जा रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब ध्यान से समझना है कि आय आय आपका कितना है, 5:7, ठीक है। तो खर्च अगर उसमें माइनस करेंगे, यानी आय क्या हो गया आपका, इनिशियल वैल्यू, ठीक है, प्रारंभिक मान, ठीक है। ये आई एन, एक सेकेंड, आय जो है आपका वो क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। और खर्च जो हो जाएगा, यानी कि चेंज हो रहा है, ठीक है।
और ये बचत जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझना है कि ये आय जो हुआ आपका प्रारंभिक, उसमें से कुछ माइनस किया यानी परिवर्तन किए। ठीक है, और बाकी बच जो गया लास्ट में वो क्या हो गया आपका, बचत यानी फाइनल। ठीक है, तो सबसे पहले देखो तो आय कितना है, ए है, ठीक है, बी है। ठीक है, इसका आय, आय कितना है, 5:7। ठीक है, 5:7 है। ये बात क्लियर है, 5:7 आया है। ठीक है, अब देखो तो इसमें थोड़ा सा उल्टा बोला है, इतना बचत करता है। ठीक है, तो खर्च ना लिख के यहाँ बचत लिखेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा, आय माइनस, आय में से माइनस कर देंगे बचत को। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, खर्च ही बचेगा। ठीक है, आय में से माइनस कर दें बचत, तो आपके पास क्या बचेगा, खर्च बचेगा। ठीक है, आय में से माइनस कर दें किसको, बचत को, तो क्या बचेगा, खर्च। यानी आय, आय जो था आपका प्रारंभिक मान था, बचत को माइनस किए यानी उसमें कुछ परिवर्तन किए, चेंज किए। ठीक है, और बराबर खर्च आया यानी फाइनल वैल्यू आया। ठीक है, तो आय आपके पास 5:7 था। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। कितना चेंज हो रहा है देखो तो, ए और बी क्रम से इतना बचत करता है और इतना बचत करता है। ए कितना बचत करता है, 4,000 का। ठीक है, कितने का बचत करता है, 4,000 का। ठीक है, तो माइनस में करेगा। ठीक है, बचत जो करेगा वो किस में, माइनस में ही आएगा ना। 4,000 का बचत करता है, और बी कितने का बचत करता है, 5,000 का। ठीक है, कितने का बचत करता है, 5,000 का। आय मतलब 5 रुपया आय था। ठीक है, 5 यूनिट आय था, उसमें से 4,000 रुपया क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ही भी आपका तो कितना आएगा, खर्च आएगा। यानी कि खर्च कितना है, 2 है। ठीक है, अनुपात 7 यूनिट अगर आय था, उसमें से 5,000 माइनस करेंगे आपका बचत, तो खर्च आ जाएगा आपका कितना, सॉरी, खर्च कितना आ जाएगा, व्यय कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, ये दिया गया है आपको। ये आपका हो गया इनिशियल। ठीक है, ये इनिशियल पहले था, क्लियर है, ये इनिशियल था, बाद में इतना चेंज आया। ठीक है, ये चेंज आया, और फिर ये बच गया आपका फाइनल। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो तो, 7 तिया 21, सॉरी 5 तिया 15, 7 दूनी 14। ठीक है, 5 तिया 15 और 7 दूनी 14, तो 15 और 14 का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का अंतर है। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, इसका इसके साथ गुना। ठीक है, और इसका इसके साथ गुना, तो देखो तो करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से 5,000 का, तो यानी 10,000 हो गया, और 3 से 4,000 का, तो यानी 12,000। तो 5 दूनी 10,000 और 4 तिया 12,000, 10,000 और 12,000 का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2,000। ठीक है, यानी 1 यूनिट का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 2,000। अब क्या पूछा जा रहा है, तो ए और बी की आय ज्ञात करें, तो ए का जो आय हो जाएगा वो 5 दूनी, ये 2,000 गुना हो रहा है। ठीक है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, और बी का जो आय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 गुने 2,000 यानी 14,000। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आपको इनिशियल देखना है, उसके बाद किसको देखना है, चेंज देखना है, फिर आपको क्या देखना है, फाइनल देखना है। ठीक है, सबसे पहले किसको देखेंगे, इनिशियल, उसके बाद किसको देखेंगे, चेंज को देखेंगे, उसके बाद किसको देखेंगे, फाइनल को। ठीक है, फर्स्ट जो काम करना है इनिशियल देखना है, सेकेंड आपको चेंज देखना है, फिर जो चेंज होने के बाद जो फाइनल आ रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे। और एक बात ध्यान में रखना है, ये जो आपका मल्टीपल आता है वो इसका आता है। ठीक है, इसका प्रारंभिक वाले का, इनिशियल वाले का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी के आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4,000 और 5,000 बचाते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66.2/3% के बराबर है, तो ए और बी का कुल व्यय ज्ञात करें। ठीक है,
तो कितना है 66.2/3%। तो 66.2/3% का जो मान होता है वो कितना होता है 2/3 होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 66.2/3 का जो मान होता है कितना होता है 2/3। 33.1/3 का होता है 1/3। तो ये 2 गुना हो रहा है तो 2/3 हो गया, ठीक है। यानी अब देखो यहाँ ध्यान से, आय जो है आपका दो है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए का आय देखो तो कितना है, ए का आय कितना है 5:7, ठीक है। पहले आय लिख लिए, उसके बाद ध्यान में रखना है कि क्या चेंज हो रहा है, क्रमशः इतना और इतना बचाते हैं। आय में से अगर हम माइनस कर देंगे उसका बचत, ठीक है, आय में से माइनस क्या कर देंगे बचत, ठीक है। आय में से कितना बचत कर रहा है, ए कर रहा है 4,000 यानी माइनस 4,000, ठीक है। और बी कितना कर रहा है 5,000 यानी माइनस 5,000, ठीक है। बी कितना बचत कर रहा है 5,000। तो बचत करने के बाद उसका जो फाइनल आ रहा है यानी खर्च, ठीक है। आय में से खर्च, आय में से आपका बचत माइनस कर देंगे तो खर्च आपका कितना हो जाएगा देखो तो, यदि ए का जो व्यय है बी के व्यय का 66.2/3% है यानी 2/3 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का 66.2/3% 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का जो व्यय है वो बी के व्यय का, यानी ए का जो व्यय है बी के व्यय का 3 का 66.2/3% ही कितना होगा 2 होगा, ठीक है। यहाँ से अब फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें भी, तो इसका इसके साथ, ठीक है, फिर इसका इसके साथ, क्लियर है। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो तो, 5×3 = 15, 7×2 = 14, 15 और 14 का अंतर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा फिर क्या करेंगे, इसका इसके साथ, ठीक है, और फिर इसका इसके साथ, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 2×5 = 10,000, 4×3 = 12,000, यानी एक का जो अंतर हो गया वो 5×2 = 10,000, 4×3 = 12,000, 12,000 और 10,000 का अंतर हो गया कितना 2,000, ठीक है। अब ए और बी के कुल आय, ए और बी का कुल आय कितना है देखो तो यहाँ 7, 5 है और 7 है, तो कुल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 7×5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 यूनिट का जो वैल्यू आएगा आपका, ठीक है, 12 यूनिट का जो वैल्यू आएगा, 12 यूनिट का वैल्यू, एक का यूनिट है 2,000, तो 12 यूनिट का क्या हो जाएगा 24,000, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई की मासिक आय 9:7 के अनुपात में है, जबकि उनके उनके मासिक खर्च 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 16,000 रुपया और 14,000 रुपया मासिक बचत की है तो उनका मासिक आय में कितना अंतर है, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखेंगे एक्स है और वाई है, ठीक है। एक्स और वाई, इसका आय यानी इनकम कितना है देखो तो 9:7 है, ठीक है। 9:7 में ये इसका क्या है इनकम है, ठीक है। अब इसमें चेंज कितना आ रहा है, यानी बचत कितना कर रहा है, बचत कर रहा है एक, ए कर रहा है 16,000 यानी माइनस 16,000, ठीक है। और बी कितना बचत कर रहा है माइनस 14,000, ठीक है। ए और बी इतना बचत कर रहा है, तो फाइनल जो आय में से बचत को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा खर्च आएगा यानी एक्सपेंडिचर आएगा। तो खर्च कितना है 5:3, ठीक है। सबसे पहले देखना है आपको आय, ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है आय देखना है, फिर उसमें कितना चेंज हो रहा है यानी बचत कितना कर रहा है तो माइनस करेंगे, फिर आपको देखना है क्या फाइनल कितना आ रहा है, ठीक है। तो अब फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करेंगे, ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। तो ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 9×3 = 27, 7×5 = 35, 27 और 35 का अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा देखो तो, क्या करेंगे इसका इसके साथ गुना, ठीक है, और इसका इसके साथ गुना, ठीक है। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 14×5 = 70,000, ठीक है, और ये 16×3 = 48,000। तो 70,000 में से 48,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22,000, ठीक है।
22,000 हो जाएगा, यानी 8 का जो वैल्यू आ रहा है 22,000, तो कितने गुने हो गया? 5500 गुना हो गया। ठीक है, 8 दूनी 16, सॉरी सॉरी, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। उनके मास तो उनकी मासिक आय में कितने का अंतर है? ठीक है, तो अंतर कितना का है देखो तो, 2 का अंतर है। मासिक आय में कितने, 9 है 7 है, अंतर कितने का है? 2 यूनिट का अंतर है। ठीक है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा देखो ध्यान से। ठीक है, यहाँ से कितना हो रहा है, भागा 4 हो रहा है। ठीक है, तो इधर भी क्या करेंगे, भागा 4 करेंगे। ठीक है, तो इधर भी भागा 4 करेंगे, तो 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, फिर 20। ठीक है, यहाँ तक, फिर डबल जीरो, यानी 5500 हो गया आंसर, ये नंबर। क्लियर है? ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 4:7 है। यदि ए और बी क्रमशः 16,000 और 26,000 की बचत करते हैं तो उनके व्यय के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, देखो व्यय का अंतर कितना है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है। ठीक है, उनके व्यय का अंतर ही ज्ञात करना है ना, तो 4 है और 7 है। ठीक है, तो आंसर जो भी होगा, 4 और 7 का अंतर कितना होगा, 3, तो 3 का मल्टीपल होगा। देखो ये 6 8 14, ये नहीं होगा। ठीक है, 5 4 9, ये हो सकता है, ये 5 है तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 5 4 9 6, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं पहले क्या दिया है आपको। इस बार जो है आपसे क्या पूछ रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, पहले क्या बोला जा रहा है इसमें कि उसके आय कितना है, 3:5। ठीक है, और उसका व्यय कितना है, 4:7। ठीक है, उसका व्यय कितना है, 4:7। तो और व्यय का अंतर भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस बार हम पहले जो है, हम लोग क्या जानते हैं कि व्यय प्लस बचत यानी सेविंग बराबर क्या हो जाएगा, आपका आय हो जाएगा। व्यय यानी एक्सपेंडिचर, जोड़ सेविंग यानी बचत, बराबर क्या हो जाएगा, आय। कितना खर्च कर रहे हैं, कितना बचत कर रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनिशियल। ठीक है, ये हो गया इनिशियल, और ये फिर क्या हो गया, चेंज हो गया, और ये क्या हो गया आपका फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल में पहले इस बार किसको मान लेंगे, एक्सपेंडिचर, क्यों, क्योंकि व्यय आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ए है, बी है। ठीक है, तो इसका एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना हो जाएगा देखो तो, खर्च है 4:7। ठीक है, 4:7। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इतने का 16,000 और 16,000 और 26,000 का बचत करता है। ठीक है, तो खर्च में से बचत को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे कितना, 16,000 ए बचत करता है। ठीक है, और 26,000 कौन बचत करता है, बी। ठीक है, 26,000 बी बचत करता है। उसके बाद आय में से बचत को जोड़ देंगे तो, सॉरी, खर्च में से बचत को जोड़ देंगे तो आय आपका कितना हो जा रहा है, फिर 3:5। ठीक है, यही हो जा रहा है, 3:5 हो जा रहा है। ये आपका हो गया इनिशियल। ठीक है, ये क्या हो गया, इनिशियल। ये हो गया आपका चेंज, और ये हो गया आपका फाइनल। ठीक है, ये इनिशियल, ठीक है, ये चेंज, ठीक है, ये फाइनल। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले इनिशियल देखना है, उसके बाद उसमें क्या चेंज करने के बाद आपका फाइनल आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4 पंचे 20, 7 या 21, यानी 20 और 21 का अंतर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, 26 करेंगे तो 20 × 60, 26 हो जाएगा 78। ठीक है, 20 × 60, 6 × 18, 78, 78,000 हो जाएगा, और 16 पंचे 80,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 78,000 और 80,000 का अंतर कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2,000 आ रहा है। ठीक है, आपको क्या चाहिए, दोनों के बीच का अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4 और 7 के बीच का अंतर कितना है, 3, तो 3 यूनिट का आंसर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6,000। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6,000, डी नंबर।
सीमा और दर्शन के आय का अनुपात 2:3 है। वे क्रमशः 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 12:19 है तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें सीमा और दर्शन है, उसके आय का अनुपात कितना है? 2:3। ठीक है, 2:3 है। वे क्रमशः 15,000 और 9,000 बचाते हैं। ठीक है, तो उनके व्यय का अनुपात कितना है? 12:19। सीमा और दर्शन के कुल व्यय, ठीक है, कुल व्यय जो होगा वो अनु व्यय का अनुपात कितना है? 12:19। ठीक है, तो यानी 12+19। ठीक है, यानी 12+19 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, तो व्यय जो होगा वो क्या होगा? 31 का गुणज होगा। दर्शन के कुल व्यय पूछा जा रहा है तो कुल व्यय जो होगा 31 से कटने वाला होगा। 31 से देखो तो ये कट रहा है, 31 से कहाँ? 31। ठीक है, उसके बाद बचेगा 11, 111। 111 हो जाएगा 31, 30 तिया 90, 3 93। ठीक है, 93 हो जाएगा तो 7, 11, 180। ये भी 31 से नहीं कटेगा। ठीक है, आपका फिर ये 31 से कट रहा है, 31 से कहाँ? 31। ठीक है, 31 से कहाँ? 31 हो जाएगा, 10 बचेगा 108। 31 या 93, 8 3 11, 115, 30 या 90, 3 93 हो जाएगा, 15 7 22, एक सेकंड, 220। तो 3 छः कटा 3 7 21, ये कट जा रहा है। ठीक है, तो बी नंबर आपका 31 से कट रहा है, ये वाला। ये 8 नहीं कटेगा। ठीक है, ये भी 4/22 से नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि आसपास देख लिए, चार, ये 4 2 1 में भाग देकर देख लिए तो 4 2 2 है, तो ये भी 31 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। ठीक है, अजय और बीना की आय का अनुपात 5:4 है और उनके खर्च का अनुपात 6:7 है। यदि बचत का अनुपात 7:5 है तो अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? ठीक है, देखो, मान लेते हैं पहले पूछा क्या जा रहा है? आय पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आय को हम मान लेंगे प्रारंभिक। ठीक है, इनिशियल। अजय है और बीना है। ठीक है, एक अजय है और एक क्या है? बीना है। इसके आय का अनुपात देखो तो कितना है? आय का कितना है? 5:4। ठीक है, आय का अनुपात कितना है? 5:4। और फिर उसमें परिवर्तन कितने का आ रहा है? यानी उसका बचत का अनुपात जो है वो 7:5 है। ठीक है, तो अगर बचत का अनुपात 7:5 है तो हम लोग मान सकते हैं कि बचत जो है, हम मान लेते हैं कि बचत 7 है और 5 है। ठीक है, 7 और 5 है, तो बचत जो होगा वो 7 RS हो जाएगा। ठीक है, 7 रुपया हो जाएगा, 7 रुपीज हो जाएगा, और बी का हो जाएगा 5 रुपीज। ठीक है, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? 7:5 ही आएगा। ठीक है, तो हम मान लिए कि 7 RS है और 5 RS है। ठीक है, दोनों का रेशियो लेके बचत का। तो अगर आय में से बचत माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा, यानी एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर कितना है? 6:5 है। ठीक है, 6:5 है। ये आपका क्या हो गया? इनिशियल। ठीक है, ये हो गया आपका चेंज। ठीक है, और ये हो गया आपका फाइनल। ठीक है, ये इनिशियल हो गया। ठीक है, ये चेंज हो गया और ये फाइनल हो गया। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 को 4 के साथ। ठीक है, और 5 को 5 के साथ, तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 और 5 25। 24 में से 25 का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 6 का 5 से गुना करेंगे, 5 का 7 से गुना करेंगे, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? देखो तो, 5 सते 35, 6 पंचे 30। 30 और 35 का अंतर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यानी यूनिट में कितना हो गया? 1 यूनिट कितना हो गया? 5 RS हो गया। ये बात क्लियर है? अब आपको क्या बोला जा रहा है कि अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? ठीक है, अजय का आय जो है वो कितना है? देखो तो, 5 है, 1 यूनिट 5 है, तो अजय का आय कितना हो जाएगा? 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 25 हो जाएगा। और बचत कितना कर रहा है अजय? 7, यानी कि आय का 7/25 वो कर रहा है बचत।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/25 होता है 4%। ठीक है, 1/25 होता है कितना, 4%। ठीक है, तो 7/25 कितना हो जाएगा, 7 चौका 28%। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर।